चलिए देखते हैं आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर का ग्लोबल स्टडी बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, उससे पहले एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है, जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। यानी जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेट है प्रैक्टिस पेपर है, पहला है। आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थान में गोद यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? किसमें है? लोथल में है। यानी सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थान में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? लोथल में। दूसरा क्वेश्चन है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी युग में सही सुमेलित है? यानी इसमें से कौन से हैं जो कि सही सुमेलित है? 2 और 3 है। यानी कर्नवालिस क्या है? अस्थाई भू बंदोबस्त किया था। ब्लेजली जो था सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को शुरू किया था। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? 30 मार्च 1942 को। यानी क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? 30 मार्च 1942 को। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? 5 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली समझौता यानी गांधी इरविन समझौता को कहा जाता है। दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? गांधी इरविन समझौता को कहा जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन है वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? किसमें किया गया था? कब किया गया था? 2016 में किया गया था। आम बजट को रेल बजट से अलग किया गया था। अब है अगला क्वेश्चन 7वां नंबर 2019 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? कौन था? स्वामी विद्यानंद थे। यानी 1919 और 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। 8वां नंबर क्वेश्चन है वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी भारत में। किससे? भारत के। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इसमें से कौन नहीं है? राष्ट्र संघ का गठन जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। किसका नहीं है? द्वितीय विश्व युद्ध का। 10 नंबर क्वेश्चन है पीपल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? नक्सलवाद से। पीपल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? नक्सलवाद से संबंधित है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है भारत का संविधान सभा के द्वारा किसको अपनाया गया था? किसको अपनाया गया था? 26 कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यानी भारत का संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? कब पास किया था? 26 नवंबर 1949 को पास किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचारों को अपनाया है? किससे अपनाया है? आयरलैंड के संविधान से। यानी संविधान जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? किस में बना सकते हैं? समवर्ती सूची में, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं।
अब है अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसमें से कौन एक सही सुमेलित है? कौन है? बी, यानी अनुच्छेद 15 जो है राज्य द्वारा किसी प्रकार की भेदभाव को विरुद्ध गारंटी देता है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 15 में जो है राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? क्या होगा? वित्त मंत्री होगा। यानी जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? वित्त मंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत का आम चुनाव कब हुआ था? यानी भारत का आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 में। भारत का प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? किसका उद्घाटन किया गया था? किसका? सिक्किम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस में अस्तित्व में कब अस्तित्व में आया था? किस में कब अस्तित्व में आया था? 1 सितंबर 1872 में अस्तित्व में आया था। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 में अस्तित्व में आया था। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? कौन समान है? कौन है? शुक्र है। यानी निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? शुक्र है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावनी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? किसका होता है? एंथ्रासाइट का कोयला जो उच्च कोटि का होता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भूवृद्ध राज्य है? कौन सा है? बिहार है। यानी भूबंध राज्य कौन सा है? बिहार है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? किसका हुआ है? हीराकुंड का हुआ है। किसका हुआ है? हीराकुंड का। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? किस में सबसे अधिक वन स्थित है? मध्य प्रदेश में। 30 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को क्या कहा भी जाता है? क्या कहा जाता है? दहिया। यानी मध्य प्रदेश में खेती के कृषि विधि झूम कृषि को दहिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? किसको बढ़ाना है? दलहन को, सॉरी चारों सबको बढ़ाना है। यानी चावल को बढ़ाना है, गेहूं को बढ़ाना है, फल को बढ़ाना है, दलहन को बढ़ाना है और मोटे अनाज को बढ़ाना है। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर डी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किसका है? मेघालय का। जनसंख्या घनत्व क्या है? कम है। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की
पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई है? कब हुई? 29 अगस्त 1994 में। कब हुई है? 19 अगस्त 1994 में। 34 नंबर क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? कहाँ है? देवास में है। यानी बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन है, समुराई योद्धा वर्ग है। समुराई योद्धा वर्ग कौन सा है? जापान में है। कहाँ है? जापान। अब है 36 नंबर क्वेश्चन है, शिपनिंग जेनी की खोज किसने की है? किसने की है? जेम्स हारग्रीव्स ने की है। किसने की है? जेम्स हारग्रीव्स ने। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने दिया है। किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने। 38 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिकाएं क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मनज। ये पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। अब 39 नंबर क्वेश्चन है, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित क्या रहता है? कैल्शियम फास्फेट उपस्थित। क्या रहता है? कैल्शियम फास्फेट। 40 नंबर क्वेश्चन है, पित्तरस का कार्य क्या है? क्या है? वसा एवं एमल्सीकरण है। क्या है? वसा एवं एमल्सीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं। तो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? एंजीना पेक्टोरिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजीना पेक्टोरिस। 42 नंबर क्वेश्चन है, बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमन संपुट जो है किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? निमाटोड के द्वारा फाइलेरियासिस रोग होता है। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट किससे संबंधित है? विटामिन के से एनीलिडा से संबंधित है। कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एनीलिडा से संबंधित है। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए किसका आवश्यक होता है? विटामिन के का आवश्यक होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? कौन सा है? नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन है, श्यानता क्या है? M1L-1T-1 है। 48 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत आवेश का SI मात्रा क्या है? वैद्युत आवेश का SI मात्रा क्या है? कूलम्ब है। 49 नंबर क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। क्या है? विश्राम जड़त्व। क्या है? विश्राम जड़त्व का कारण है। 50 नंबर क्वेश्चन है, कोई ऊर्जा जो भंडारित है उसे क्या कहलाती है? कोई ऊर्जा अगर भंडारित है वो क्या कहलाती है? विभव ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? विभव ऊर्जा कहलाती है। अब 51 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप किस कारण से आता है? भूकंप किस कारण से आता है? विवर्तनिकता के कारण आता है। विवर्तनिकता के कारण आता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, सुनार में किस तरंग पर कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती है? सुनार में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती है? पराध्वनि। क्या होती है? पराध्वनि तरंगें। 53 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? किस कारण से दिखाई देते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन कहलाती है। 56 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की कील से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैरती रहती है। जब लोहे की कील तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? क्या होगा? घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 57 नंबर क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है क्या कहलाता है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। 58 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है क्या है? नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। 59 नंबर क्वेश्चन है, समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस। जो समूह 18 के जो तत्व है उसे क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से कौन सी धातु से बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है? कैल्शियम से बनाया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन CH4 के अणु में क्या होता है? केवल एक एकल आबंध होता है। केवल एकल आबंध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन है? इसमें से कौन सा है? सी नंबर जो है सत्य यानी H2S सहसंयोजी यौगिक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा है? जो सी है लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? गन मेटल किसका मिश्र धातु है? CuSn+Zn का मिश्र धातु है। 65 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी वेकुलर ने। अब अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या है? क्या है? संयोजक संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या है? संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब है अगला क्वेश्चन 67 नंबर, बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में। 68 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? कौन सा है? इसमें एक से अधिक होगा। ठीक है, इसमें से कौन है देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? दामोदर मौजे को किया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन है, पीएम मोदी कब वर्चुअल SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? कब करेंगे? 4 जुलाई को। अब 71 नंबर क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? कब पेश किया गया था? 1968 में किया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? कितनी है? 12 है। 75 नंबर क्वेश्चन है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? कब किया था? 1930 में किया था। अब 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? कौन है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। कौन है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? कब किया गया था? नीति आयोग ने किया, कब किया गया था? 1974 में किया गया था। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है?
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है? यानी भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। अब 79 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? कब हुआ था? 1919 में हुआ था, ये सही है, लेकिन इसमें डेट दिया हुआ है। तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब है 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? क्या सही है? यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में क्या था? आंदोलन था। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? किसे नहीं हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री को। 82 नंबर क्वेश्चन है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल हिमालय पर स्थित है। अब 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉयट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? कौन सा है? चेन्नई है। 84 नंबर क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? हेनरी विवियन डिरोजियो ने शुरू किया था। 85 नंबर क्वेश्चन है, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कहाँ स्थित है चार मीनार? हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे यहाँ पे मैथ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।